जीवना एक रात भरा भुवानी सखी हो एक रात भरा तप प्रिय का कटाई फारे है आवत है हे भगवान भोलेनाथ आओ पियो बाधा डाले रहा था जब देखो तब फोटो के यहाँ जाके बैठा ही रहता है। क्या करी अरे किशुन की दुकान पे क्यों जाके बैठता तू जरा जब देखो तब खाता रहता सुन जरा न खावत इनके पेट डोला बेटा तपप्रिय का देख बेटा हमारे पूजा पाठ का समय हो गया है। हवन सामग्री ले आ लाल हवन सामग्री पूजा पाठ कर रहे हैं राजा ये कहाँ से ले आए टुनटुन की दुकान से कहाँ धरे कि शैलेश की दुकान से ले आए हैं अब उधार ले आए कि रोकड़ा से अच्छा खा ले जा अरे वही कुटी के कोने में रखा है जा उठा ले जाओ कुटी के कोने में जा हाँ जल्दी से आ बेटा हाँ जा जल्दी जो समझ के ले आ आगे कंटिन्यू जल्दी जा बेटा बेटा तपप्रिय इधर आ बेटा इधर आ एक बात मैं तुमको समझा दे रहा हूँ जान है तो जहान है अगर जिंदगी बची रहेगी तो पूजा पाठ भी होगा बराबर खात रही थे सुन पहले ये खाना पीना बंद कर इधर आ मैं जब तपस्या करता हूँ तो राक्षस आकर के हवन को भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए याद रहे बेटा जाके इधर उधर पहले देखा कोई निशाचर तो नहीं है अच्छे देख ले हाँ और ध्यान से किशुन की दुकान पर जरूर देखना वहाँ वहाँ 4-5 निशाचर बैठे रहते हैं बाइक लेके बेटा तपप्रिय यही है ना राजा की दुकान पर देखे राजा दुकान देखे किसी दुकान देखे ये छोटे मोटे दुकान में काम में बैठा है अच्छा बेटा सुनो ध्यान से अगर कोई राक्षस दिखाई दे चाहे दुबला हो चाहे पतला हो देखो शास्त्र से ज्यादा खतरा होता है। हम शास्त्र का वाचन कर सकते हैं हमारे हाथ में शस्त्र नहीं है। ए बाबा सुन भाई बोलो मत करो जो बोलो ध्यान से सुना करो जिंदगी है तो जहान है। मैं तपस्या करने जा रहा हूँ अगर कोई राक्षस दिखाई दे तो तुरंत हमको इशारा करना पूछत रहे मोटवार बड़वार राक्षस सही तब बोला अरे पागल तुमको खिला पिला कितना बड़ा पता नहीं कहाँ बुद्धि रहती तुम्हारी। सुन बच्चा अगर कोई राक्षस आए ना तो धीरे से बोलना बाबा हूँ अरे सुन ये सुरेंद्र है ना सुरेंद्र का साउंड बड़ा मशहूर बात है। हाँ सुन अगर कोई राक्षस आए ना तो बोलना बाबा हूँ जाओ किसी वहीं कोने में खड़े हो जाओ और जब हूँ करोगे तो मैं भी भाग जाऊंगा जान है तो हमारे पास ये खाना जान है जा ओम वासुदेवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम सचिपुराय नमः बाबा
बेटा बेटा तपप्रिय कहाँ गया? का बाबा कहाँ है का राक्षस? राक्षस राक्षस नाग हम अंदाजत रहे देखी मेरे बाबा कितने तेज भाग लेते। ये बच्चा ऐसे मत कहा करो, हम डायबिटीज के शिकायत हमको है, हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है हमको, मजाक मत किया करो। देखत रहे नहीं देखना मत, जब सही हो तभी बोलना। अब बोल पाई नहीं बोलना है, नहीं तुम्हारी जान हमारी जान। हम पूजा बैठ जाते नहीं पूजा मत, राक्षस देखना हु करके पेट पे चढ़ जाना। हाँ जा बोल पाई राक्षस आवे चाहे प्रेत आ बाबा खाना रहा कहा दिन बहकावत है खो आवा पुनः पे अब करनी अपने ओम इंद्राय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अग्निदेवा नमः स्वाहा, ओम वायुदेवाय नमः स्वाहा, अष्टदेवाय नमः स्वाहा, सचिपुरन्द्राय नमः स्वाहा, ओम वायुदेवाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम अरे गाधी तनय मन चिलता पापी, हर बिन मरही मन से जर पापी, तब मन पर मन के न बिचारा, प्रभु अवतर हूँ हरण मही भारा, प्रभु अवतर हूँ हरण मही भारा। बेटा तपप्रिय हाँ बाबा कहीं लगी तो नहीं बेटा? हम पहले चढ़ गए जमनी पेड़े पे। अरे बेटा बहुत बड़े बड़े निशाचर थे। एक खेत बाबा ने हाँ वो कहे मुड़वा नहीं आएगा करेगा मोरा उड़ते क्या आएगा मारे तो नहीं भैया? ला चलो भैया बच गए ना, बहुत अच्छा। सुनो हमारा को तो करके ले चला गया। क्या है, अब मैं थोड़ा ध्यान देने जा रहा हूँ। बेटा तपप्रिय हाँ बाबा इधर आओ, बहुत ही शुभ संकेत है। भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बढ़िया बाबा। भगवान विष्णु अपने अंश के समेत अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले चुके हैं। आ गया? बेटा हाँ बेटा तपप्रिय मैं चलता हूँ, इसी बहाने प्रभु का दर्शन होगा और अयोध्या नरेश दशरथ से अनुनय विनय करके उन्हें ले आऊंगा और अपनी तपस्या पूर्ण करूंगा। अब राक्षस मर गए बाबा। मर जाएंगे बेटा, लेकिन याद रखना इस कुटी की रखना और अपना ध्यान रखना। हम झाड़ू वाड़ू लगाए साफ करते ही कुछ। लेकिन याद रखना अगर कोई राक्षस आए बेटा तो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाना, नीचे मत रखना। बाबा मैं जल्दी आऊंगा। जल्दी आया
नहीं तो बेटा छोड़ दूसरे जगह जाता नहीं मत जाना है, यहीं रहना है। हम आ रहे हैं, जल्दी आएंगे और राम और लक्ष्मण को अवश्य ले आऊंगा। उन्हीं से इन निशाचरों का वध होगा और हम जैसे ऋषि मुनि स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे। चल करके सरयू में स्नान करूंगा, प्रवेश करूंगा। पकड़ लो बाहर गुराई, नहीं तो डूब जाएगी। हम राजा है अवधपुर के, अवधपति है नाम मेरा। प्रजा को रखे पुत्र के भांति, इसमें है अति सम्मान मेरा। हे राज्य सभा के सभासदों, बतलाओ हाल चाल क्या है? सब ठीक ठाक है या किसी पूर्ववासी को मेरा मलाल क्या है? हम राजा है, तुम प्रजा हो, हम तुमसे है, तुम हमसे हो। अवधपति के नाते हम तुमसे बस यही पूछते हैं। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। यदि राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा रंग तक तो वह राज्य है। हे द्वारपाल, इधर आओ। जाओ, चक्रवर्ती राजा दशरथ नरेश से कह दो कि महर्षि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। महाराज, विश्वामित्र आपके द्वार पर पधार चुके हैं। क्या कहा? आपके द्वार पर पधार चुके हैं। महर्षि विश्वामित्र आए हैं? हाँ महाराज। धन्य हो गई है अयोध्या की धरा। गुरुदेव, हमारा विचार है कि हमें चलकर स्वयं उनका स्वागत करना चाहिए। गांधी तरह के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। आइए मुनिवर, पधारिए। कल्याण वस्तु, कल्याण भव। आइए। सेवक, कहिए महाराज। जल का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा हो महाराज। चरण पखार, विविध भांति हो, विविध भांति भोजन करवा, मुनि पर हृदय हरस अति पार। हे मुनिवर, इतने वर्षों पश्चात आपने दर्शन देने की कृपा की। मेरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। बोलिए राजन। यदि आपका आदेश है तो मैं क्या पूछ सकता हूँ? अवश्य अवश्य राजन। पर आपके मन में जो भी विचार हो, आप निसंकोच इस दास से कह सकते हैं।
हे राजन, आप तो प्रजा वत्सल हैं, प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। हम जैसे ऋषि मुनियों का कल्याण तो आपका हक है, आपका उत्तरदायित्व है। ए राजन, ध्यान से सुनिए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिवस के लिए मांगने के लिए आया हूँ, जिससे हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए। राजन, सेवक, जाकर राम लक्ष्मण को ले आओ, पहले गुरुदेव के चरण प्रणाम करवाओ। असुर समूह सतावहि मोहि, प्रजाजन आयहु निपटोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पथ में भोग सना। विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान। स्वामी भी समर्पित है, जितने पर मुनि विचार के वचन गो, चारों चौथे लो राजपाट संपत्ति सेना, यह सब देना आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ दिन नहीं। पर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे राम मेरा सुख धाम, कब उसका विरह है। जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। हे मुनिराज, यदि आपका आदेश हो तो आपके यज्ञ की रखवाली के लिए मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूं। सुन निपटिया प्रेम रस सारा, हृदय हरस माला उड़िया। हे राजा दशरथ, टाल टोल अच्छी नहीं, इसी और सर डरना। अरे या तो साफ जवाब दे, या पर मेरे साथ। तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। अरे उपकार संत का करने में इतनी अड़चन, इतनी उलझन, कुछ दिन को मुझको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते 4 करोड़ वाहन, शंकर से जो विनती करता हिल जाता उनका भी। मांगी जो तुमसे मैं भिक्षा,
इसलिए मुझे संताप हुआ। अरे दुख तुझे हुआ और मुझको भी इस पूरी कार्य में काम। हे दशरथ, मैं अपने योग बल से तुम्हारी अयोध्या नगरी को भस्म करने जा रहा हूँ। ठहरो मित्र, मैं राजन से निवेदन करता हूँ कि जाओ पहले पूछ के आओ, नहीं देंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा संदेह नाश रघुपाल। राजन, कहिए गुरुदेव। आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप दीजिए, इसमें आपकी भलाई है। ठीक है गुरुवर, यदि आपका विचार है तो मैं अपने पुत्रों की भलाई के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। सेवक जाकर राम और लक्ष्मण को लिवाओ। जैसी आज्ञा हो। अतिया कर दो तनय बोला हृदय लाई बहु हाथ सिखा हृदय लाई बहु हाथ सिखा। आयुष्मान हो। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, मैं आज महर्षि विश्वामित्र के साथ तुम दोनों को उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए भेज रहा हूं। पुत्र, आज से यही तुम्हारे पिता हैं, इनके हर आदेश का पालन करना है। हे मुनिवर, मेरा आपसे भी एक निवेदन है। बोलिए राजन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, दोनों ही भोले भाले हैं। यह फिक्रा याद रहे भगवन ने नाजों के भाले। आज से आप ही इनके संरक्षक हैं। राजन, आप निश्चिंत रहिए, ये दोनों राजकुमार हमारे सानिध्य में रहेंगे। इनकी अधूरी शिक्षा और दीक्षा हमारे यहाँ पूर्ण होगी और मैं अति शीघ्र इन्हें आपके यहाँ अवश्य ले आऊंगा। जैसी आपकी कृपा। कल्याण हो राजन। प्रणाम। हेलो। कि राखो को मैं ना दूंगा, राखो को मैं ना दूंगा। अक मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, हो राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हो मुनिनाथ मरते मरते। कि राजा दशरथ के चारों सुकुमार एक जैसे हैं। राजा दशरथ कहीं पुत्र मोह में राम और लक्ष्मण के साथ मुझे भरत और शत्रुघ्न को ही न दे दिए हो, इसलिए हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में ये राम और लक्ष्मण ही है। बेटा राम,
बेटा राम, हमारे आश्रम जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग 3 पहर का है और दूसरा 3 दिन का है। बताओ तुम किस मार्ग से चलने को चाहते हो? बेटा राम, जिस रास्ते से चल रही हो गुरुदेव उसी रास्ते से चलिए। लेकिन राम, जो रास्ता जितना संक्षिप्त होता है उस रास्ते में उतने विघ्न आते हैं। इसलिए जो 3 पहर का रास्ता है, देखो उस रास्ते का नाम सुनते ही मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्यों गुरुदेव? हे राम, उस रास्ते में एक निशाचरी रहती है जिसका नाम ताड़ुका है। हम जैसे ऋषि मुनियों को खा करके वो खूब तबीयत वाली हो गई है। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। देख रहे हो गुरुदेव, उसकी आवाज कितनी दूर से सुनाई देती है। तुम्हें उसे मारना होगा। ठीक है गुरुदेव। आओ, लेकिन याद रहे आधी दूर तक मैं चलूंगा और उसके बाद मैं बीच में चलूंगा, तुम आगे चलना। ठीक है गुरुदेव। आओ। बेटा राम, ओ देखो बेटा राम, कहिए गुरुदेव। ओ देखो यही ताड़ुका राक्षसी है। हम जैसे चल जात मुनि दीन देखा सुल्तान का क्रोध कर बेटा राम, एक ही मान प्राण हरने हे गुरुदेव, बेटा राम, हे गुरुदेव, मारो मारो इसको बेटा। मुझे यह समस्या है। क्या राम? नाथ स्वाय सुहै सर में अब ही सरझा रन से यही मारो जेते है खल में दैते तब आशीष से इनके सर फारो भद्र विकोक कियो ममते वही शर्ब सेनाए तेरुहारो ताड़ो कमारन में मुनि जी भय लागत है कि मैं अस्त्र प्रहारो। हे गुरुदेव, हाँ बेटा राम, आपकी आज्ञा हमें सिरोधारी है, परंतु नारी और मैं एक क्षत्रिय कुमार, गाय, ब्राह्मण और नारी
इन पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। सत्य कहे हो राम, सत्य कह रहे हो, लेकिन जो कुपंथ पग धरतु है तीनई बधे नहीं पाप। हे राम, कहिए जो कुपंथ का अनुसरण करता है, वो नारी हो ब्राह्मण हो कोई भी हो, उसका वध करना अनुचित नहीं होता। इसलिए हमारी आज्ञा है तुम इसका वध करो राम। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। मर गई? हाँ गुरुदेव। चलो अच्छा हुआ। बेटा राम, बेटा राम, कहिए गुरुदेव। मर गई है? हाँ गुरुदेव। बहुत अच्छा हुआ। बोल रही थी बड़के के खाऊं छोटके के खाऊं, बुढ़वा को चटनी बना खाओगी और खाओ, खाओगी खाओ, चटनी बना के खाएगी, खाओ। आओ आओ बेटा राम, आओ आओ। लागत कुछ ऐसे में बहुत चाची लागत नहीं का चलो महाराज से बताइए। चलो चलो फ्रेंड्स, अब मैं रानी देख के घर आ चुकी हूँ। तो आपको कैसा लगा तारिका वध पार्ट 2? तो बताइए कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।